जी प्रणाम। सुनील भाई ने अभी प्रश्न किया था सेकुलर हिंदू को लेकर के, और फिर आपने उसका जवाब दिया मोहम्मदन, क्रिश्चियन और दूसरे धर्म को लेकर के। मेरी उद्देश्यता को क्षमा करेंगे और अलग तरीके से मेरा सवाल है कि हमारे धर्म में ठीक है, आपका कहना भी चाहिए कि हम लोगों का अपने धर्म का, अपने अध्यात्म का ज्ञान उतना नहीं होता जितना इन धर्मों का होता या है। मेरा तो ये है कि हमारे धर्म में कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, या समझिए मैं कंफ्यूज हूँ कि इतने सारे देवी देवता हैं, हर काम के लिए एक अलग भगवान नियुक्त है, और हम किसको माने किसको छोड़े। हमारे पूजा के सिंहासन में एक भगवान बैठे रहते हैं, कल कुछ काम पूरा हो जाता है मुखिया के विराज जाते हैं, तीसरे दिन पूजा में मुसीबत पड़ी तो उनको भी अपने उठा लिया। मतलब हमको ये फल मिल गया था कि वो कंफ्यूजन रहता है कि कहीं को गुस्सा ना हो जाए, कहीं किसी की आराधना में कमी ना हो जाए। ये कंफ्यूजन हमारा है या अगर सबका है तो कैसे इसका दूर किया जाना चाहिए, इसका क्या उपाय है ताकि हम लोग, हमारी कमी कहाँ आती है। बहुत सुंदर प्रश्न। उनको एक ही जो उनके पैगम्बर है उनको बस उतने, हमें तो अपने बहुत सारे जो देवी देवता है सबकी जन्मपंथी का हिसाब रखना है, सबके जो किस काम के लिए कौन सा नियुक्त है। आप समझ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं। इसमें इतना भी बढ़ा सकते हैं कि त्योहार भी अपने में दो दो हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो सब गुरुओं की अलग, दीपावली आएगी तो 2 दिन मनाई जाएगी, होली आएगी तो 2 दिन मनाएगी कई बार। हाँ, हम समझ सकते हैं, मगर जो बहु ईश्वर यही सनातन की खूबसूरती है। इसको कैसे देखा है? पहली बात तो आप बहुत गुणज्ञ यहाँ के हमारे छतरपुर की शान है, और आप तो मनोविज्ञान का ही खेल है आपका जो रास्ता है वो बहुत ऊंचा है। और आपसे तो 1-2 बार हमारी पूर्व में चर्चा, जब पिताजी के समय में हम नहीं, मैंने भी कहा हाँ नहीं कोई उदन आप हमारे, लेकिन ये हमारे सनातन की खूबसूरती है कि हमारे पास बहुत व्यवस्था है। हम लोगों की एक भूल है भारत के हिंदुओं की, हम विभिन्न देवी देवताओं को विभिन्न तरीके से देखते हैं। हम हनुमान भक्त हैं, कृष्ण कथा करते हैं, हमारे उपासक राम जी होने चाहिए, हम कृष्ण कथा करते हैं। कुछ दिन पहले हमने गणेश कथा की, उसके ठीक पहले पिछली साल हमने नवरात्रि में दुर्गा कथा की, उसके ठीक पहले हमने सत्यनारायण कथा की। जो कथा करते हैं उसी की महिमा बताते। तो हमारे से ले कंफ्यूज हो गए कि हम कथा कौन सी माने। हमने कहा कथा तो सब है, तो बोले हम तो कंफ्यूज हो गए। तब हमारे मन में एक उत्तर आया, हम कहा प्यारे गुरु से पूछ के बताते हैं। हमारे गुरु ने उत्तर दिया, भैया विभिन्न देवी देवताओं का होना ये सनातन की खूबसूरती है, बस देखने की खूबसूरती बदलनी है। हमें विभिन्न देवताओं में अपने आराध्य को ही देखना है, क्योंकि दुर्गा को रखने से कभी गणेश नाराज नहीं हो सकते, और शिव को रखने से भी कभी गणेश नाराज नहीं हो सकते। सब देवता एक दूसरे के पूरक हैं। हमें उन देवी देवता में भी अपने आराध्य को देखना है। यह दृष्टि अगर हिंदू प्रारंभ कर दें तो हमें लगता है ये प्रश्न ही शून्य हो जाएगा। दूसरा अद्भुत बात है कि हमारे पास ऐसे विभिन्न देवी देवता हैं, क्योंकि एक के बाद तो ऑप्शन ही खत्म है ना। अगर एक है तो ऑप्शन खत्म है। और मान लो कोई भी बात हमको एक की प्रिय नहीं लग रही, और कई लोगों को हनुमान जी का सब कुछ प्रिय लगता है पर लंका जलाना गुंडागर्दी लगती। यार ये कोई बात हुई है कि उसने पूंछ में आग लगाई तो तुम घर लगा दो, और उसने पूंछ में आग लगाई थी तुम आदमी जला दो, पर पूरा नगर नहीं जलाना चाहिए तुम्हें, इतना बड़ा दंड नहीं। गुंडागर्दी हनुमान जी की लगती है, चलो भाई राम जी पकड़ लो। अब राम जी के कोई बार लगता है कि यार और तो सब ठीक है, तुमने धर्म पत्नी को गर्भस्थ अवस्था में यार बनवे दिया, तो ये कोई बात थोड़ी हो, तुम भगवान हो, राजा हो तो ये करोगे। अरे भाई ये काम बंसी बारे पकड़ लो। अब बंसी बारे में देखा हम नहीं मानते हैं, ऐसे थोड़ी कोई भगवान होते हैं 16,108 और ये वो दुनियादारी। अरे भाई तो चलो ठीक है, 16,108 पत्नी वाले नहीं मान रहे, गणेश जी मानो 2 बारे। ये हमारी खूबसूरती है कि अगर हम उनकी बुराई में नहीं है, क्योंकि हम सबका सम्मान करते, किसी भी मजहब की हम बुराई में नहीं, हम सनातन के पक्ष में ये कहना चाहते हैं। ये हमारी खूबसूरती है कि हमारा जिससे दिल लगे उस लेवल के लिए हमने अपने विचार के भगवान को प्रकट कर दिया है। ये विभिन्न देवी देवता हमारे विभिन्न विचार ही प्रकट बन करके प्रकट हुए हैं, हमारे भाव बन करके वो भगवान प्रकट हुए हैं। तो ये हम लोगों की हमें लगता माइनस नहीं है, प्लस है।
प्लस की दृष्टि से। और इसको अगर शून्य करना है, आपने जो प्रश्न किया कि हम इसको बदलें कैसे, इस समस्या से निजात कैसे पाएं, यही ही सर्वोत्तम उपाय है। गणेश जी में अगर आप दुर्गा भक्त हो तो गणेश जी में भी दुर्गा को देखना चाहिए, राम जी में भी दुर्गा को देखना चाहिए, लक्ष्मी में भी दुर्गा को देखना चाहिए। हमें हर देवी देवता में अपने आराध्य को देखना प्रारंभ करना है, तो कोई देवता भी नाराज नहीं होगा और हमारी विधा भी। बुरा मत मानना, हमारी समझ में यही आया।